हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या कारण है, स्ट्रेस आखिर हमारी लाइफ में आता कहां से है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक से पहले हम ये देख चुके हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेस के क्या फीचर्स हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में से हम स्ट्रेस को कैसे निकाल सकते हैं। तो पीछे वाली वीडियोस के लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पीछे वाली वीडियोस को देखेंगे तब भी वो टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। यहां पर इस टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स, सेकंड पर्सनल स्ट्रेसर्स, थर्ड ग्रुप स्ट्रेसर्स, फोर्थ पार्ट इज इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारी फैक्टर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है। पहला टॉपिक क्या है, पॉलिसीज। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉलिसी है कि आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है, उन्हीं का मेथड फॉलो करना है, आपको अपना कोई मेथड फॉलो नहीं करना। तो डेफिनेटली हमें उन्हीं की पॉलिसी को ही फॉलो करना होगा। हम खुद का मेथड तो कोई अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या होगा, हमारे ऊपर स्ट्रेस आ सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉलिसी है कि अगर आपको प्रमोशन लेनी है तो प्रमोशन का बेस क्या होगा, एज के अकॉर्डिंग होगा। जिसकी एज ज्यादा होगी उसको ही प्रमोशन दिया जाएगा। तो इससे आपके भीतर स्ट्रेस बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आपकी एज कम है तो आपको तो यही लगेगा कि हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं, हार्ड वर्क भी करता हूं और फिर भी मुझे प्रमोशन अभी नहीं मिल पाएगा। तो इससे भी स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसीज होती है ना, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता ही है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसेस। मान लीजिए हम एक स्कूल में हैं, एक टीचर के ऊपर प्रेशर होता है किस चीज का, कि आपको बच्चे को पढ़ाने से पहले अपनी डायरी के अंदर, अपनी नोटबुक में ये लिखना होगा कि आप आज बच्चे को क्या काम करवाने वाले हो। तो काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जो एक टीचर को अपनी नोटबुक में लिखने होते हैं, जिसके ऊपर हो सकता है कि 2 घंटे लग जाए या 3 घंटे लग जाए। उसके बाद ही वो बच्चे को पढ़ाने के लिए जाने वाला है। तो मतलब कहने का क्या है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक पूरी प्रोसेस में ही कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर दबाव, प्रेशर बढ़ जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमको सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पूरी प्रोसेस है। समझने में तो इजी लग रही है, समझने में तो छोटी सी लग रही है, पर इसको कंप्लीट करने के अंदर बहुत टाइम लगता है। तो प्रोसेसेस की वजह से जहां पर हमको लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है, तो वहां पर हमारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तीसरी पॉइंट हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आएगा या कम आएगा। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, नीचे प्लेटफॉर्म एरिया, और इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म एरिया हो सकता है, इससे भी बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ इंप्लॉइज तो कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि किसको बात पहुंचाएं और किसको बात ना पहुंचाएं। कभी कभी आपने कम्युनिकेशन करते हुए देखा होगा, कम्युनिकेशन के चैप्टर के अंदर भी हमने ये देखा है कि कभी कभी तो कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे पहुंचते पहुंचते इतनी देरी लगा देता है कि लास्ट इंसान तक जब मैसेज पहुंचना है तो उसको काम करने में देरी भी हो जाती है। अब इसी तरह से मान लो सबसे नीचे वाले डिपार्टमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक अगर कोई बात पहुंचानी हो, तो तब तक पहुंचाने में हो सकता है कि देरी हो जाए, तब तक वो सिचुएशन हमारी हाथ से निकल जाए और काम भी बिगड़ जाए। सो स्ट्रक्चर की वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस भी आपको ये डिपेंड करती हैं कि आपकी वर्किंग कंडीशंस आसपास कैसी हैं। मान लीजिए आप मिट्टी वाले वातावरण में, इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, या वहां पर मान लो लाइट अच्छी नहीं है, वहां आप लगा लो कि विंडोज नहीं है, तो हो सकता है कि आपको काम करने की अच्छी सिचुएशंस नहीं मिल रही हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं मिल रही हो, आसपास लोगों का लड़ाई होता रहता है, शोर आता रहता है, मिट्टी वाली जगह है। कपास वाली फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, कॉटन फैक्ट्री के अंदर धूल उड़ती रहती है, तो इंप्लॉइज को काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस तो देखो बढ़ता ही है।
तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेसर्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पॉलिसीज हो गई, प्रोसेसेस हो गई, स्ट्रक्चर हो गया या वर्किंग कंडीशंस हो गई। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल स्ट्रेसर्स क्या है। पर्सनल स्ट्रेसर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जॉब, नौकरी करना। देखिए जब भी हम कहीं पर नौकरी करते हैं, अगर हमको कहीं से 20,000 या 30,000 सैलरी लेना हो तो डेफिनेटली सामने वाला हमसे 2 लाख या 3 लाख रुपए का तो काम करवाएगा ही। ये बात हमको सबको माननी होगी। अगर हम कहीं से 20,000 30,000 की सैलरी ले रहे हैं तो वो पर्सन हमसे 2 लाख 3 लाख का तो काम करवाएगा। तो इसीलिए काम की वजह से हमारे ऊपर प्रेशर तो होता ही है। कभी कभी काम ज्यादा होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है अनसर्टेनिटी। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण यह है कि हम अनिश्चित रहते हैं। ऐसा भी होता है कि हम डाउट में रहते हैं, ये काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये काम पूरा मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, मेरे को कहीं नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, मेरा प्रमोशन पता नहीं होगा क्या नहीं होगा। तो ये अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी। इनकी वजह से भी एक इंसानों के विचार इतने बढ़ जाते हैं, थॉट प्रोसेस इतनी तेज हो जाती है कि वो डेफिनेटली स्ट्रेस में आ ही जाता है। जर्नली अगर मैं आपको बात करूं तो एक दिन में एक व्यक्ति के अंदर 60,000 थॉट आते हैं। कितने? 60,000। अब आप सोच के देखो कि कैसे कैसे इसको रोक सकते हो। सिर्फ मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक होती है, एक्सरसाइजेस करना कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे थॉट प्रोसेस को हम बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, पर उसके ऊपर कुछ लगाम, कुछ कम तो हम कर ही सकते हैं। मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस, हमारे विचार कम हो जाते हैं, फालतू के विचार आने बंद हो जाते हैं, नेगेटिव विचार हटने छटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे अनिश्चित घटनाएं भी खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आगे क्या होने वाला है मेडिटेशन के थ्रू आप ये भी जान सकते हैं। यस, अगला पॉइंट हमारा लाइफ चेंजेस। देखो किसी भी इंसान की लाइफ में कभी कभी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ जाते हैं। घर से निकला था, ठीक ठाक निकला था, रास्ते में ही फोन आ गया कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी की डेथ हो गई, तो क्या आएगा? लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ गया। पहले घर में 3 लोग काम करने वाले थे, अभी घर में काम करने वाला एक ही रह गया। तो लाइफ में जब जब चेंज आते हैं, वो चेंज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। चेंजेस अगर झटके वाला आ गया, बहुत बड़े वाला आ गया, तो स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। चेंजेस अगर छोटे छोटे आ रहे हैं तो उसको हम सामना कर भी लेते हैं। तो लाइफ में आने वाले चेंजेस की वजह से भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमारी लाइफ में बढ़ ही जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल इश्यूज। हर इंसान की लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज भी रहते हैं, ये आप और मैं सब जानते ही होंगे। तो वो पर्सनल इश्यूज भी कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनते हैं। रियलिटी में सामने वाला इंसान स्ट्रेस का कारण नहीं होता है, स्ट्रेस हम खुद लेते हैं। सामने वाले ने दुख नहीं दिया है, दुख हमारे मन ने लिया है। सिचुएशन कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, सिचुएशन हमेशा सिचुएशन होती है। क्या? सिचुएशन हमेशा सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में से हमें सुख लेना है या दुख लेना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं जो जनरली हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस लेकर आते हैं, पर वो स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना है ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रुप स्ट्रेसर्स। हर इंसान चाहता है कि मैं अकेला ना रहूं, लोगों के साथ मिलजुल कर रहूं। अगर हमारा फ्रेंड सर्कल नहीं है, अगर हम किसी ग्रुप के मेंबर नहीं है, तो हमको कहीं ना कहीं लाइफ में अकेलापन महसूस होता है, जिससे हमारी लाइफ में स्ट्रेस भी बढ़ता है। पर मैं इस डेफिनेशन को भी थोड़ा सा बदलना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि लोनली आवर्स आर द बेस्ट आवर्स व्हेन यू शेयर द पर्सनल द डीपेस्ट फीलिंग ऑफ योर हार्ट विद द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। मैं कहता हूं कि अकेलापन इंसान का सबसे बेहतरीन वक्त होता है, क्योंकि इंसान उस वक्त दुनिया के सबसे ट्रस्टेड पर्सन के साथ, मतलब ट्रस्टेड पर्सन कौन? वो खुद दुनिया के सबसे ट्रस्टेड पर्सन के साथ अपनी दिल की गहराइयों की बातों को शेयर करता है। लोनली आवर्स आर द बेस्ट आवर्स व्हेन ए पर्सन शेयर्स द डीपेस्ट फीलिंग ऑफ द हार्ट विद द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे ट्रस्टेड पर्सन हम खुद होते हैं, जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो लाइफ में अगर आपको लगता है कि अकेलापन महसूस होता है, मैं कहता हूं कि सबसे बेस्ट सिचुएशन है डू मेडिटेशन। वो मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का, साधना करने का सबसे बेहतरीन वक्त है। फिर भी चलो हम बुक की नॉलेज के ऊपर वापस आ जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि ग्रुप का मैं मेंबर रहूं, ग्रुप का मेंबर नहीं है तो उसको अकेलापन महसूस होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहले वाले पॉइंट का उल्टा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। अरे ग्रुप के अंदर भी तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। पहले मुझे ग्रुप का मेंबर बनना था, ग्रुप का मेंबर अब मैं बन गया, अब ग्रुप के अंदर काफी सारे लोग हैं,
कोई मेरी बात मानता है तो कोई बात मेरी नहीं मानता, किसी की बात मैं मान लेता हूं तो किसी की बात मुझे मजबूरी में भी माननी पड़ती है। तो ग्रुप के अंदर जब कंफ्लिक्ट है, कुछ ना कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, आपस में विचार मिलते नहीं है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम रहती है कि तू मेरी बात मान, तू मेरी बात मान, तू मेरी बात मान। क्या? तू मेरी बात मान, तू मेरी बात मान और तू मेरी बात मान। पर आज अपने आप से कहो कि तू मेरी बात मान। खुद पहले अपनी बात मानना सीखे हम। पहले हम खुद खुद को टाइम देना सीखे, मेडिटेशन के लिए बैठना सीखें, योगा करें, डेली एक्सरसाइज करें। तो जब हम खुद को समय देना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स आने खत्म हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने बंद हो जाते हैं। तो यहां पर ये दोनों टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। पहले ग्रुप का मेंबर नहीं है तो स्ट्रेस, फिर ग्रुप का मेंबर है तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, फिर स्ट्रेस। आगे हम बात कर रहे हैं अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स। ये टॉपिक बहुत सिंपल सा है। इकोनॉमिक कंडीशंस, मान लीजिए देश के अंदर महंगाई बढ़ गई, क्या होगा? हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, यार पैसा तो मैं कम कमा पा रहा हूं, पैसा तो मैं कम कमा पा रहा हूं, घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? स्ट्रेस का कारण। फिर पॉलिटिकल कंडीशंस, मान लीजिए सरकारें बदल रही हैं, स्थिरता नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आता है कि पता नहीं ये नई सरकार आएगी तो हमारा क्या होगा, महंगाई तो नहीं बढ़ जाएगी, पेट्रोल का रेट तो नहीं बढ़ जाएगा, एलपीजी का रेट तो नहीं बढ़ जाएगा, कहीं युद्ध हो गया, किसी कंट्री के साथ हमारा युद्ध हो गया, या देखा आपने अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था, सडनली एक सिचुएशन हमारे सामने थी, इसकी वजह से भी कुछ लोग तो इतने स्ट्रेस में चले गए थे कि उनकी तो बिना कोरोना हुई डेथ हो गई। कुछ लोगों को तो कोरोना हुआ, ठीक भी हो गए, कुछ लोग तो ऐसे थे कि कुछ भी नहीं हुआ, घर से भी नहीं निकले, बस इसी टेंशन में ही मर गए कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो ये कंडीशंस भी लाइफ में बहुत खतरनाक होती हैं, स्ट्रेस लेने के लिए नहीं होती हैं। इन सिचुएशन के अंदर भी आपको क्या करना है? डू मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ध्यान, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। फिर फैमिली कंडीशंस, हमारी फैमिली की कंडीशंस भी कभी कभी ऐसी होती है जो स्ट्रेस का कारण बनती है। कभी कभी हमको लगता है कि फैमिली में मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं मानते, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता। फैमिली के अंदर कुछ बातें ऐसी भी होती है कि जो हम शायद किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं वही कंडीशन हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस का कारण भी बनती है। हम मान लो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, पैसा इतना नहीं है, तो हमको तब भी लगता है कि दिस इज द रीजन ऑफ द स्ट्रेस, पर स्ट्रेस लेने का नहीं है। आगे देखिए, क्लास रिलेशन। मान लीजिए आप एक फीमेल हैं, महिला हैं, और आपको किसी ऐसी फैक्ट्री में या ऐसी कंपनी में काम करना है जहां पर मोस्टली लोग काम करने वाले मेल हैं, तो वहां पर आपके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस रहने वाला है, क्योंकि वहां पर मेल पर्सन्स की ज्यादा चलेगी। इसका अपोजिट भी हो सकता है, मान लीजिए आप एक मेल पर्सन है, जहां पर आप काम करते हैं वहां पे सारी फीमेल हैं और आप अकेले वहां पर मेल हैं काम करने वाले, तो वहां पर डेफिनेटली फीमेल की ही चलने वाली है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में दो ही ग्रुप हैं, मेल फीमेल, या पढ़ा लिखा और अनपढ़, है ना। तो इस टाइप की कैटेगरीज के अंदर जो अपोजिट सामने वाली सिचुएशन होती है ना, उसकी वजह से हमें एक स्ट्रेस फील कहीं ना कहीं लाइफ में होता ही है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक, जिसके अंदर हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। पहला था ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, सेकंड है पर्सनल, थर्ड इज अ ग्रुप, फोर्थ इज अ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो वीडियो खत्म करने से पहले फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दी हुई है, इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक भी दिए हुए हैं, आप वो भी देखिए। तो मिलूंगा अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।